अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में जो चीज़ हम कवर करने वाले हैं दैट इज़ बेसिकली द थ्रेड इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, हमने अब तक देखा कि थ्रेड क्या होता है, उसकी बेसिक टाइप्स कवर करनी है, उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी हमने उसको जो है वो व्यू कर लिया है। ठीक है, अब हम जो चीज़ देखने वाले हैं वो बेसिकली कि कैसे हम थ्रेड्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्या लाइब्रेरी यूज़ होगी, ऑब्वियसली उससे रिलेटेड क्या हमारे मेथड्स, फंक्शन या सिस्टम कॉल्स होंगे, उनको हम जो है वो इस वीडियो में इंशाल्लाह कवर करेंगे। फर्स्ट चीज़ बेसिक सा हम अपने पास जो है वो स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले हमें पता है कि हम अपने पास क्या करा रहे होते हैं, अपने पास कुछ लाइब्रेरीज़ को इंक्लूड कराएंगे। अब थ्रेड्स के लिए हमारे पास, मैं पहले एक मेन स्ट्रक्चर बना लूँ। ठीक है, ये बेसिकली हमारे प्रोग्राम का मेन बेसिक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास मेन के फंक्शन में जो भी हमारी फर्दर हमें काम करना होता है, ठीक है, हम उसकी जितनी भी इम्प्लीमेंटेशन है उसको करते आ रहे थे। हमने इस चीज़ को जो है वो अपने पास आपने ज़ॉम्बी प्रोसेस के अंदर देखा, और जब हमने ऑर्फन प्रोसेस की इम्प्लीमेंटेशन देखी तो उसमें ये चीज़ हमने देख चुके हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या चीज़ ऐसी नई हम जो है वो थ्रेड की इम्प्लीमेंटेशन के लिए करने वाले हैं। पहली चीज़ जो है दैट इज़ द लाइब्रेरी। ठीक है, हमारे पास एक लाइब्रेरी इंक्लूड होगी दैट इज़ pthread। ठीक है, ये हमारी जो लाइब्रेरी है बेसिकली ये थ्रेड्स के लिए यूज़ होती है। जब भी आपने प्रोग्राम में थ्रेड्स का यूज़ कर रहे हैं, थ्रेड की क्रिएशन, ठीक है, तो उसमें आपको सबसे पहले जो काम कराना होगा वो ये लाइब्रेरी को इंक्लूड करवाना होगा। ठीक है, फर्स्ट वंस आपने लाइब्रेरी जो है वो अपने पास इंक्लूड करा ली, ठीक है, उसके बाद आप क्या कर रहे होंगे, इसमें से डिफरेंट मेथड्स और डिफरेंट एट्रीब्यूट जो है वो आप यूज़ करेंगे। फर्स्ट एट्रीब्यूट जिसकी हम यूज़ करने वाले हैं दैट इज़ pthread_t। ठीक है, दैट मीन्स कि यहाँ मैं क्या कर रही हूँ, अपना एक थ्रेड डिक्लेयर करा रही हूँ। ठीक है, डिक्लेरेशन जो हो रही है बेसिकली थ्रेड की वो ये है, मेरे पास pthread मेरा क्या है, pthread_t बेसिकली ये डेटा टाइप है कि मीन्स कि थ्रेड जो आप क्रिएट कर रहे हैं वो इस टाइप का होना चाहिए। जैसे हमारे पास क्या होते हैं, इसके अलावा हमने देखा था इंट होते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर आप देख लें तो कैरेक्टर होता है। ठीक है, तो ये कुछ हमारे पास डेटा टाइप्स होती हैं। तो इस तरह आप ये समझ लें कि ये भी थ्रेड की क्रिएशन के लिए उसकी डेटा टाइप है। ये उसको बता रहा है कि थ्रेड 1 जो है वो बेसिकली थ्रेड है। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा जो चीज़ें हम यूज़ करने वाले हैं, यहाँ मैं बेसिक स्ट्रक्चर आप लोगों को बता दूँगी। ठीक है, उसके बाद फिर हम जो है प्रोग्राम की तरफ आ जाएंगे कि हमारा बेसिक प्रोग्राम है क्या। ठीक है, तो थ्रेड की क्रिएशन हो गई। ठीक है, सॉरी यहाँ डिफाइन का वर्ड ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, डिफाइनिंग अ थ्रेड। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हम अपने पास कि अगर हमें कोई थ्रेड क्रिएट करना है। यहाँ तो हमने जो अभी बात की वो डिफ़ाइन करने की कि ठीक है, हमने उसको बता दिया कि अपने प्रोग्राम में कि ये पर्टिकुलर जो है वो थ्रेड 1 ये बेसिकली थ्रेड टाइप का है। ठीक है, अब दूसरी बात आती है आपकी क्रिएशन ऑफ थ्रेड की। ठीक है, एक तो क्रिएशन होती है, उसके अलावा अच्छा, क्रिएशन के लिए हमारे पास क्या हो रहा होता है, pthread_ क्रिएट का मेथड हम जो है वो अपने पास यूज़ कर रहे होंगे, एंड देयर इज़ अनदर मेथड दैट इज़ नोन एज pthread_join। ठीक है, ये दो मेथड्स थ्रेड की क्रिएशन में हमें ज़रूरी है। ठीक है, अगर इनमें से आप कोई भी मिस कर जाते हैं तो दैट मीन्स कि आपका थ्रेड जो है वो सिर्फ डिक्लेयर हुआ है, फर्दर उसकी क्रिएशन जो है वो नहीं हुई। ठीक है, पहली चीज़ तो मतलब ये बात तो हमारी हो गई। ठीक है, तो ये बेसिक हमारे कुछ आपके पास जो है वो थ्रेड में क्या क्या चीज़ें जब हम थ्रेड की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या चीज़ें जो है हमें नई नज़र आ रही हैं। फर्स्ट तो हमारी लाइब्रेरी हो गई। ठीक है, उसके अलावा सेकेंड हमने थ्रेड को डिफ़ाइन करना देख लिया। देन फिर हमने देखा कि थ्रेड की कैसे जो है डिफ़ाइन करने के बाद ज़ाहिर है हमें प्रॉपर थ्रेड क्रिएट भी करना होता है। ठीक है, तो वो प्रॉपर थ्रेड क्रिएट करने के लिए क्या क्या हमारे पास जो है वो समझ लें आप, क्या क्या सिस्टम कॉल्स होती हैं हमारे पास। ठीक है, इसको यहाँ तो मैं इस पे आप लोगों को बता रही हूँ। ठीक है, अगर आप लोग इसको जो है वो फर्दर देखना चाहते हैं, ठीक है, ज़ाहिर है जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था कि आप जो है मैन के साथ अपनी कोई भी सिस्टम कॉल जो है वो दे के अगर प्रेस एंटर करते हैं तो वो आपको पूरा बताता है कि वो किस पर्टिकुलर थ्रेड कौन सी पर्टिकुलर बेसिकली लाइब्रेरी में इंक्लूड है, क्या काम कर रहा है। बहरहाल उस सिस्टम कॉल से रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स हैं वो इन शॉर्ट आपको प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ भी अगर आप जो है अपने पास मैन स्पेस pthread_create का अगर मैं
लिखेंगे आप, ठीक है। मैं लिख के बता देती हूँ आप लोगों को ताकि आइडिया हो जाए। ओके, सिंपली यहाँ हमने मैन की कमांड लिखेंगे, ठीक है। मैन की कमांड लिखने के बाद मैन की कमांड लिखी एंड मैंने पी थ्रेड लिखा, ठीक है। वंस आई राइट पी थ्रेड, ओके, अच्छा ठीक है, सॉरी, पी थ्रेड अंडरस्कोर क्रिएट, ठीक है। ये हमारी सिस्टम कॉल थी, हमने कहा था कि हम सिस्टम कॉल्स दे रहे होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पी थ्रेड क्या करता है, बेसिकली इट क्रिएट्स अ न्यू थ्रेड। और कौन सी लाइब्रेरी में मिलेगा आपको, ये इंक्लूड पी थ्रेड डॉट एच की लाइब्रेरी में आपको मिलेगा। अच्छा, उसके बाद ये आपको बताएगा कि भाई ये पर्टिकुलर फंक्शन जो है वो स्टार्ट्स अ न्यू थ्रेड इन द कॉलिंग प्रोसेस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास ये आपको बेस्ड ऑन के यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देयर आर 4 पैरामीटर्स, ठीक है, जो एज इनपुट जो है वो क्रिएट में पास हो रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, हर उसकी जो है वो डिस्क्रिप्शन भी आपको यहाँ मिल जाएगी, ठीक है। वो आपको बता रहे हैं कि बेसिकली जो आपका थर्ड पैरामीटर है, तो यहाँ लिखा है द न्यू थ्रेड स्टार्ट्स एग्जीक्यूशन बाय इन्वोकिंग स्टार्ट रूटीन, ठीक है, इज पास्ड एज द सोल आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस। अच्छा, ये फ़िलहाल आप इसको मतलब जस्ट अभी रीड कर लें कि मुराद मतलब क्या है इनका बताने का, कि ये जो थ्रेड क्रिएट होगा ये किस फंक्शन से जो है वो इन्वोक कराया जाएगा। मींस इस पर्टिकुलर थ्रेड को कौन सा फंक्शन आप असाइन करेंगे, ठीक है। तो वो फंक्शन असाइनमेंट जो है वो बेसिकली हमारा जो है वो थर्ड पैरामीटर जो होता है वो फंक्शन असाइनमेंट है। और अगर उस फंक्शन में आप कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट पास करना चाहते हैं तो वो बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे वो आपका फोर्थ एट्रीब्यूट होगा, ठीक है। ये 4 पैरामीटर, जो फोर्थ आपका पैरामीटर है, इनपुट पैरामीटर, वो हमारे पी थ्रेड क्रिएट में जो जा रहा है वो बेसिकली वो आर्ग्यूमेंट है जो आपको अपने फंक्शन को जो आपने 3 में लिखा है, ठीक है, वो उसमें आपको जो है वो पास हो रहा होता है बेसिकली, ठीक है। हमारे पास ये बताया गया है। तो यहाँ पे हम जो है वो क्यू लिख के एग्जिट करते हैं, ठीक है। हम वापस आ गए हैं। उसके अलावा हमारे पास देयर वाज अनदर सिस्टम कॉल दैट वाज पी थ्रेड अंडरस्कोर ज्वाइन। इसको भी हम देख लेते हैं हमारे पास कि क्या होता है। तो जॉइन्स विद अ टर्मिनेटेड थ्रेड, ठीक है, ये बेसिकली आपके थ्रेड को बताएगा कि ओके ठीक है, ये इस पर्टिकुलर थ्रेड जो है वो बेसिकली किस उससे जो है वो टर्मिनेट होगा, ठीक है। ये भी हमें जो है वो पी थ्रेड की लाइब्रेरी में आपको जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर हम पी थ्रेड अंडरस्कोर ज्वाइन की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि देयर आर 2 इनपुट पैरामीटर्स हमारे पास। ज्वाइन फंक्शन वेट्स फॉर द थ्रेड स्पेसिफाइड बाय थ्रेड टू टर्मिनेट। वो क्या करेगा, बेसिकली जो हम थ्रेड पास करेंगे, ठीक है, उसके लिए वेट करेगा कि वंस वो कंप्लीट हो जाए तो ये अपना जो है वो रन करेगा, ठीक है। इफ़ दैट थ्रेड हैज़ ऑलरेडी टर्मिनेट देन पी थ्रेड रिटर्न्स इमीडिएटली। जाहिर है वो जब टर्मिनेट हो जाएगा तो वो देख लेगा ओके आई हैव टू रिटर्न इमीडिएटली। अच्छा, यहाँ पे एक मैं दोबारा से जो है यहाँ तक जो है वो हमारा पी थ्रेड अंडरस्कोर ज्वाइन जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है, उसकी एक्सप्लेनेशन हो गई। मैं वापस से क्रिएट में जाके एक चीज़ जो है वहाँ मिस हो गई तो वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पॉइंटर्स हैं, ठीक है। दैट मीन्स कि इनपुट आप जो भी पैरामीटर दे रहे हैं दोज ऑल आर पॉइंटर्स, ठीक है। तो जब भी आप दे रहे होंगे तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि दैट शुड बी पॉइंटर, तो आपको उसका एड्रेस जो है वो बेसिकली पास करना होगा, ठीक है। ये जब हम इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे तो उसमें ये चीज़ काफ़ी जो है वो आप लोगों को हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। तो बताने का मकसद यहाँ पे ये था। अगर आप यहाँ पे जो मैंने इनपुट पैरामीटर जो फंक्शन के साथ जाता है उसकी बात की थी, तो दैट शुड ऑल्सो बी अ पॉइंटर। तो डिक्लेरेशन जब होगी तो उस वक्त दैट पर्टिकुलर डेटा जो आप पास कर रहे हैं वो आपका पॉइंटर होना चाहिए, आपको उसका एड्रेस पास करना है, ठीक है। वापस से हम आ जाते हैं अपने पास, ठीक है। अब मैं आपको जो मेन कोड है आपका वो रिव्यू करा देती हूँ, ठीक है। ये हमारा बेसिकली कोड है, ठीक है। लाइब्रेरीज़ की हमने बात की, एग्जैक्ट वही हमारी जो लाइब्रेरीज़ हैं, ठीक है। उसके अलावा लेट मी जस्ट मिनिमाइज द फॉन्ट, ठीक है।
ठीक है। ओके, यहाँ पे हमारे पास, लेट मी जस्ट इसको मैं, ओके, यहाँ पे मैंने बेसिक आपको स्ट्रक्चर बताया था कि हमारा मेन होता है, मेन के अंदर पी थ्रेड मीन्स मैंने अपने थ्रेड को डिफ़ाइन किया, ठीक है। डिफ़ाइन करने के बाद मैंने जस्ट एक मेन स्टेटमेंट, प्रिंटएफ में स्टेटमेंट लिख दी, मेन थ्रेड की जो है वो हेडिंग मुझे प्रिंट हो जाए, ठीक है। प्रिंट होने के बाद यहाँ पे मैंने अपने दोनों फंक्शंस, जो दोनों सिस्टम कॉल्स थी, उनको यूज़ किया, पी थ्रेड अंडरस्कोर क्रिएट एंड पी थ्रेड अंडरस्कोर ज्वाइन। हमने क्या देखा था कि हमारे पास पी थ्रेड क्रिएट में फर्स्ट जो हमारा आर्ग्यूमेंट है, ठीक है, दैट इज़ द थ्रेड यू हैव क्रिएटेड, ठीक है। हमने उस जो थ्रेड क्रिएट किया था उसको पास करेंगे, और हमने एज के बात की थी कि जो है वो पॉइंटर रिसीव करता है, दैट मीन्स कि हमें यहाँ से उसका एड्रेस देना है, ठीक है। तो एड्रेस के लिए हमारे पास जो सी के अंदर जो लाइक समझ लें सिंबल यूज़ होता है वो बेसिकली एंड का सिंबल है, ठीक है। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे एड्रेस पास हो रहा है पी थ्रेड का, पी थ्रेड टाइप ऑफ थ्रेड जो हमने डिक्लेयर किया है। सेकेंड जो है आप इसको नल दें, ठीक है, सिंपली अभी फ़िलहाल हमारा इसका कोई वो नहीं है, कंसर्न नहीं है, ठीक है। जो मेन हमारे कंसर्न है, ठीक है, उनको मैं एक्सप्लेन करती जाऊंगी। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हमारे पास जो भी एट्रीब्यूट्स की हमें ज़रूरत पड़ती जाएगी तो वहाँ पे ये इनकी एक्सप्लेनेशन आती जाएगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने देखा था कि थर्ड आर्ग्यूमेंट हमारा क्या था। थर्ड आर्ग्यूमेंट हमारा वो पर्टिकुलर फंक्शन था जिसको हमें इस थ्रेड के साथ असाइन करना था, सही है। तो यहाँ मैं अपने फंक्शन का बेसिकली नाम दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर सपोज कि मैंने यहाँ माई फंक जो है वो फंक्शन है मेरा, ठीक है, उसका नाम जो है ना मैंने यहाँ प्रोवाइड कर दिया। देन लास्ट स्टेटमेंट भी अभी फ़िलहाल के लिए मैंने नल रखी है, ठीक है। जैसे ही आगे इस चीज़ की मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आप लोगों को फर्दर बता दूँगी। देन आ जाते हैं हम अपने फंक्शंस की क्रिएशन पे, ठीक है। ये तो मैंने आप लोगों को जो अभी तक एक्सप्लेन किया, दैट वाज आवर मेन, ठीक है। मेन में किस तरीके से काम हो रहा है, अब जाहिर है हमें यहाँ पे कोई ना कोई फंक्शन इस थ्रेड के साथ अटैच करना है जो हमने क्रिएट किया है, दैट इज़ थ्रेड के नाम से। इसको ऐसे करते हैं, जस्ट मेक इट थ्रेड 1, तो थोड़ा सा थ्रेड वर्ड में डिफरेंस आ जाएगा तो आप लोगों को शायद क्लियर हो जाए। तो यहाँ मैंने एक थ्रेड 1 के नाम से थ्रेड क्रिएट किया था, ठीक है, उसका एड्रेस पास किया। अब उस पर्टिकुलर थ्रेड 1 को मुझे किसी ना किसी फंक्शन के साथ असाइन करना है, ठीक है। इसको जस्ट कमेंट इट आउट, कमेंट आउट कर दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ बेसिकली अपने पास कि यहाँ एक फंक्शन जो है वो इस थ्रेड के साथ सेंड कर रही हूँ। वो फंक्शन क्या है मेरा, माई फंक के नाम से मैंने एक फंक्शन बनाया है, दैट शुड ऑल्सो बी पॉइंटर, ठीक है। हमने देखा था कि वो पॉइंटर टाइप के थे हमारे पास, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा उस फंक्शन के अंदर फ़िलहाल वॉइड है, ठीक है। मैं अगर ना भी देना चाहूँ, ठीक है, तो भी मेरा काम इसमें चल जाएगा, रादर देन कि मैं उसको इधर दूसरा फंक्शन क्रिएट करके एक्सप्लेन करूँ, यहाँ भी कर सकती हूँ मैं, ठीक है। तो विदाउट आर्ग्यूमेंट्स मीन्स कि मैंने यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे अपने पास नल दिया है, यहाँ पे कोई आर्ग्यूमेंट मुझे रिसीव नहीं हो रहा है। यहाँ मैं अगर नल भी भेजती हूँ, यहाँ कुछ भी नहीं है तो इट्स फाइन, और अगर यहाँ भेजे तो दैट मीन्स वहाँ पे नल रिसीव हुआ है उसको, ठीक है। तो ये दैट इज़ द बेसिक सा डिफरेंस, ठीक है। अब यहाँ पे अच्छा, ठीक है, तो फिर यहाँ पे हम अपनी स्टेटमेंट में से विद पैरामीटर भी रिमूव करवा देते हैं, विद नो पैरामीटर, ठीक है, ताकि हमें पता चल जाए, ठीक है। तो हमने क्या किया, और फिर हमने यहाँ पे सिंपली प्रिंटएफ की स्टेटमेंट लिख दी अपने पास, लिखने के बाद रिटर्न नल जो है हमने कर दिया। तो दैट मीन्स कि ये जो फंक्शन है हमारा, ठीक है, ये फंक्शन हमारा थ्रेड 1 के साथ जो है वो बेसिकली ज्वाइन हो जाएगा। उसको पता चल जाएगा कि ठीक है, जब थ्रेड 1 की कॉलिंग है तो उसको कौन से फंक्शन को जो है वो एग्जीक्यूट करना है अपने लिए, ये वाले फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। और यहाँ पे हम ज्वाइन उसको नल, ठीक है, मस्ट अदरवाइज मेन विल एग्जिट, या अगर हम ये स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे तो उसके भी हमें जो है हमारा डायरेक्टली जो है वो बेसिकली क्रिएशन जो है वो थ्रेड की वो कंप्लीट नहीं होगी, जैसे कि मैंने बताया था कि ये दोनों हमें यूज़ करना ज़रूरी है। अब सिंपली मैं क्या करती हूँ, इसको रन कर लेती हूँ अपने पास,
ठीक है। रन करने के लिए अगर किसी को ज़रूरी नहीं है कि आप लिनक्स का यूज़ करें, ठीक है, आपके पास डेव C++ अगर है तो वेल एंड गुड, आपको लिनक्स के उसमें जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे आप इन सी लैंग्वेज की कोडिंग बहुत ईजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो टूल यूज़ करा के मेरा मकसद ही यही था कि मैं आपको बता दूं कि आप जो है ये वाली चीज़ अगर करना चाहें इम्प्लीमेंट तो कर सकते हैं अपने पास। यहाँ पे देयर यू कैन सी कि मेरे पास ये कुछ कलरफुल जो हैं थोड़े से मेरे पास आइकन्स हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज़ फॉर द कंपाइल, हमें पता है कि फर्स्ट ये कंपाइल करेगा देन वो रन करता है, ठीक है। हमारे पास ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। हमने प्रोग्रामिंग एंड स्क्रिप्टिंग के डिफरेंसेस भी देखे थे। तो हमारे पास इन्होंने यहाँ हमें कंपाइल का सेपरेट एंड रन का सेपरेट भी दिया हुआ है। उसके अलावा हमारे पास कंपाइल एंड रन दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है। फर्स्टली मैं कंपाइल कर लेती हूँ आप लोगों के लिए, ताकि अगर मेरे पास कोई एरर मुझे रिसीव होता है तो डज नॉट मैजिक प्रोटोटाइप, ओके, ठीक है। अनडिक्लेयर्ड, चलो ठीक है। वॉइड पॉइंटर एक्स या मैंने अपने पास, देन दोबारा हम इसको अपने पास कंपाइल कर लेते हैं। pthread मीन अदरवाइज ईच, ठीक है। इसको भी हम अपने पास देख लेते हैं कि ओके, इसको अगेन हम अपने पास कंपाइल कर लेते हैं कि इसको कंपाइल करके देख लेते हैं। ओके, कंपाइलेशन रिजल्ट मीन्स हमें कोई भी एरर रिसीव नहीं हुआ, ठीक है। देन हम इसको रन कर लेते हैं, ठीक है। तो रन कर लिया, हमने देखा कि हमारे पास फर्स्टली मेन थ्रेड की हेडिंग आई एंड देन हमने अपने पास जो थ्रेड दिया था, ठीक है, यहाँ पे मैंने जो है वो अपने पास हमने थ्रेड दिया था, तो वो ज़ाहिर है उस थ्रेड के साथ अटैच हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आउटपुट भी यहाँ पे रिसीव हो जाएगा। तो आप अगर जो है वो लिनक्स में इम्प्लीमेंट ना भी करना चाहें तो आप यहाँ पे इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करके अपने पास देख सकते हैं। तो जस्ट प्रेस एनी की टू कंटिन्यू एंड दैट विल बी एग्जिटेड, ठीक है। तो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग थ्रेड्स का फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हमने इसमें कवर किया, ठीक है। मैं ये जो कोड है वो आपके उसमें अपलोड भी कर दूँगी, ठीक है। आप इसको अपने पास रन करके देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो थ्रेड के और वेरिएशंस हैं हम उनको कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।